मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। प्रारंभिक प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान प्रेममय ईश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं। हम पापी मनुष्यों के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले हैं यीशु, तुझे प्रणाम। तेरे इस प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमें प्यार किया, हाँ, अंत तक हमें प्यार किया। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। पिलातुस के भवन से गोलगोथा तक हमारे पापों का भारी क्रूस ढोते हुए आपकी अंतिम यात्रा हमारे प्रति आपके प्रेम का सबसे उत्तम चिन्ह और अभिव्यक्ति थी। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है।
तो पैदल ही है। हाँ पैदल आना था मेरे कोई लेके आता कोई मनुष्य जाति के पापों की क्षमा की बलि शुरू हो चुकी है। यीशु पिलातुस के सामने खड़े हैं। कोड़ों की मार से रक्त रंजित शरीर, खून से चिपका हुआ उनका वस्त्र, सिर पर कांटों का मुकुट, निद्रा से वंचित आंखें। के मुझे बचा लिया, यीशु ने अपना खून बहा के मुझे मुझे कलवारी राह पे कंधे में क्रूस मुझे चल रहे कलवारी राह पे। हे मेरे लोगों मुझको बताओ मैंने क्या किया गुनाह, मिस्र गुलामी से हमको हम तेरा आराधना करते हैं, हे कृष्ण, और धन्य करते हैं। आगे हुए तो आगे बढ़ रहा है। वीरों की चारों तरफ मित्र कोई यूनुस की तारीफियों ने उन्हें पकड़वाया। पेरुस ने उसका परित्याग किया और अन्य शिष्य बचने के लिए भाग गए। सामान्य आज वे लोग जो उनके मसालों में बन पड़े थे, सामान्य वे लोग जो उनकी मुझे मदद और सांत्वना देने वाला वहाँ कोई नहीं था। प्रार्थना। हे प्राण प्यारे यीशु, जो दुख कष्ट मुझे अपने मरण तक उठाने पड़ेंगे उन्हें मैं सारे हृदय से ग्रहण करता हूँ। मैं गिरा के तुझसे विनती करता हूँ, उस सूखे पुण्य फलों के द्वारा जिसको तूने क्रूस होते समय उठाया मुझे सहायता दे। इस संसार में नीति कारण इतना दुख भोगना पड़ता। इस संसार में पाप के कारण इतना दुख भोगना पड़ता। हे दयालु यीशु मेरे पवित्र माना जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना और हमें तेरे ग्रंथ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, मरे हुए सभी विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति। सबका बना
इन सबको ध्यान नहीं दे रहे। सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा।
स्वच्छता के डाकू को वह सांत्वना दे रही है। उनकी माँ और अन्य धर्म स्त्रियां विलाप करते पापों के कारण मैं बुरे मरण के योग्य बन गया और तेरा मरण तेरा आशा अपने मरण के पुण्य फलों के द्वारा मुझे यह कृपा दे कि मैं तेरे पापों की शरण लेकर तेरे प्रेम में मर जाऊं। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें तुझे प्यार करता हूँ, मैं सारे हृदय से पछताता हूँ। सामने विनती। हे प्रभु यीशु, मेरे प्रेम के कारण तू क्रूस पर मर गया, मुझको बचा। हे मनुष्य जाति के मुक्तिदाता, सब पापियों पर दया कर और अपनी बड़ी दया से मुझे पापों को मिटा दे। आमीन। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।
हे प्रभु, अपनी असीम दया का स्मरण करके अपने सेवक सेविकाओं को सदा के लिए अपनी शरण में ले ले और उन सबको पवित्र कर जिनके लिए तेरे पुत्र ने अपना रक्त बहा कर पास का संस्कार स्थापित किया है, वो युवान जीते और राज्य करते हैं। जब हमारे प्यारे प्रभु यीशु कलवारी पर मृत्यु से गुजर रहे थे, जब हम सब वहाँ उपस्थित नहीं थे, किसी को मृत्यु के समय जब परिवार का कोई सदस्य उपस्थित नहीं हो पाता है, तो बाद में उस मृत्यु के समय घटने वाली बातों को विस्तारपूर्वक बताया जाता है। आज के पाठों द्वारा हम सब के लिए प्रभु यीशु की मृत्यु का हाल सुनाया जाता है। पहले पाठ में नबी शायद के ग्रंथ में यीशु की मृत्यु का वृत्तांत सुनाया जाता है। यीशु की मृत्यु के सैकड़ों वर्षों पहले पवित्र आत्मा की प्रेरणा से नबी शायद ने यह प्रकट कर दिया था कि यीशु ख्रिस्त कैसे हमारे कारण दुखों कर मर जाएंगे। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है। संत पौलुस हमें यह बताते हैं कि हम ख्रिस्त के दुखों द्वारा यही शिक्षा मिलती है कि हम निम्न समान ईश्वर की दया पर पूर्ण भरोसा रखें। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 52 पद संख्या 1 से 13, अध्याय 53 पद संख्या 1 से 12। पाठ का सार है, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया। देखो, मेरे सेवा का नाम फैल जाएगा, वह महिमान्वित किया जाएगा और अत्यंत महान होगा। उसकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वह मनुष्य नहीं जान पाता था। लोग देखकर दंग रह गए थे। उसी की ओर बहुत से आश्चर्यचकित होकर देखेंगे और उसी के सामने राजा मौन रहेंगे, क्योंकि उनके सामने एक अपूर्व दृश्य आ जाएगा और जो बात कभी सुनने में नहीं आई वे उसे अपनी आंखों से देखेंगे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम सब अपना अपना रास्ता लेकर भेड़ों की तरफ भटक रहे थे। उसी पर प्रभु ने हम सबों के पापों का भार डाल दिया। वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और खून कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। वे उसे बंदीगृह और अदालत को ले गए। कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था। वह जीवों के बीच में से उठा लिया गया है और हमारे पापों के कारण वह मार डाला गया है। यद्यपि उसने कोई अन्याय नहीं किया था और उसके मुंह से कभी छल कपट की बातें नहीं निकली थी, किंतु उसकी कब्र विधर्मियों के बीच बनाई गई है और वह पापियों के साथ दफनाया गया है। प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। वह अपने भोग का परिणाम देकर संतुष्ट होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर ले लिया था, वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। इसलिए मैं उसे विरासत के रूप में बहुतों को प्रदान करूंगा और शक्तिशाली राजाओं के साथ लूट का माल बांट देगा, क्योंकि उसने बहुतों के अपराध अपने ऊपर लेते हुए और पापियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने को बलि चढ़ा दिया और उसकी गिनती टुकड़ियों में हुई। प्रभु की वाणी। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र
संध्योगन के अनुसार प्रभु यीशु का पुण्य दुख हो। यह सब कहने के बाद ईसा अपने शिष्यों के साथ किद्रोन नाले के उस पार गए। वहाँ एक बारी थी। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ उसमें प्रवेश किया। उनके विश्वासघाती यूदस को भी वह जगह मालूम थी, क्योंकि ईसा अक्सर अपने शिष्यों के साथ वहाँ गए थे। इसलिए यूदस पलटन और महायाजकों तथा फरीसियों के भेजे हुए प्यादों के साथ वहाँ आ पहुँचे। वे लोग लालटेनें, मशालें और हथियार लिए थे। ईसा यह जानकर कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी आगे बढ़े और उनसे बोले, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उत्तर दिया, ईसा नासरी को। ईसा ने उनसे कहा, मैं वही हूँ। वहाँ उनका विश्वासघाती यूदस भी उन लोगों के साथ खड़ा था। जब ईसा ने उनसे कहा, मैं वही हूँ, तो वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। ईसा ने उनसे फिर पूछा, किसे ढूंढते हो? वे बोले, ईसा नासरी को। इस पर ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से कह चुका हूँ कि मैं वही हूँ। यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यह इसलिए हुआ कि उनका यह कथन पूरा हो जाए, तूने मुझको जिन्हें सौंपा, मैंने उनमें से एक का भी सर्वनाश नहीं होने दिया। उस समय सीमोन पेट्रोस ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस नौकर का नाम मलकुस था। ईसा ने पेट्रोस से कहा, तलवार म्यान में कर लो। जो ज्ञान पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे नहीं पीऊं? तब पलटन, कप्तान और यहूदियों के प्यादों ने ईसा को पकड़कर बांध लिया। वे उन्हें पहले अन्नस के यहाँ ले गए, क्योंकि वह उस वर्ष के प्रधान याजक कैफस का ससुर था। यह वही कैफस था जिसने यहूदियों को यह परामर्श दिया था, अच्छा यही है कि राष्ट्र के लिए एक ही मनुष्य मरे। सीमोन पेट्रोस और एक दूसरा शिष्य ईसा के पीछे पीछे चले। यह शिष्य प्रधान याजक का परिचित था और ईसा के साथ प्रधान याजक के प्रांगण में गया, किंतु पेट्रोस फाटक के पास बाहर खड़ा रहा। इसलिए वह दूसरा शिष्य जो प्रधान याजक का परिचित था फिर बाहर गया और द्वारपाली से कहकर पेट्रोस को भीतर ले आया। द्वारपाली ने पेट्रोस से कहा, कहीं तुम भी तो उस मनुष्य के शिष्य नहीं हो? उसने उत्तर दिया, नहीं हूँ। जाड़े के कारण नौकर और प्यादे आग सुलगाकर ताप रहे थे। पेट्रोस भी उनके साथ आग ताप रहा था। प्रधान याजक ने ईसा से उनके शिष्यों और उनकी शिक्षा के विषय में पूछा। ईसा ने उत्तर दिया, मैं संसार के सामने प्रकट रूप में बोला हूँ। मैंने सदा सभागृह और मंदिर में, जहाँ सब यहूदी
एकत्र हुआ करते हैं शिक्षा दी है। मैंने गुप्त रूप से कुछ नहीं कहा। ये आप मुझसे क्यों पूछते हैं? उनसे पूछ लीजिए जिन्होंने मेरी शिक्षा सुनी है, वे जानते हैं कि मैंने क्या कहा है। इस पर पास खड़े प्यादों में से एक ने ईसा को थप्पड़ मारकर कहा, तुम प्रधान याजक को इस तरह जवाब देते हो? ईसा ने उससे कहा, यदि मैंने गलत कहा तो गलती बता दो, और यदि ठीक कहा तो मुझे क्यों मारते हो? इसके बाद अन्नस ने बांधे हुए ईसा को प्रधान याजक कैफस के पास भेजा। सीमोन पेट्रुस उस समय आग ताप रहा था। कुछ लोगों ने उससे कहा, कहीं तुम भी तो उसके शिष्य नहीं हो? उसने अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं हूँ। प्रधान याजक का एक नौकर उस व्यक्ति का संबंधी था जिसका कान पेट्रुस ने उड़ा दिया था। उसने कहा, क्या मैंने तुमको उसके साथ नाली में नहीं देखा था? पेट्रुस ने फिर अस्वीकार किया और उसी क्षण मुर्गे ने बांध दी। तब वे ईसा को कैफस के यहाँ से राज्यपाल के भवन ले गए। अब भोर हो गया था। वे भवन के अंदर इसलिए नहीं गए कि अशुद्ध न हो जाएं, बल्कि पास्का का मेमना खा सके। पिलातुस बाहर आकर उनसे मिला और बोला, आप लोग इस मनुष्य पर कौन सा अभियोग लगाते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यदि अब कुकर्मी नहीं होता तो हमें इसे आपके हवाले नहीं किया होता। पिलातुस ने उनसे कहा, आप लोग इसे ले जाइए और अपनी संहिता के अनुसार इसका न्याय कीजिए। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमें किसी को प्राण दंड देने का अधिकार नहीं है। यह इसलिए हुआ कि ईसा का वह कथन पूरा हो जाए जिसके द्वारा उन्होंने संकेत किया था कि उनकी मृत्यु किस प्रकार की होगी। तब पिलातुस ने फिर भवन में जाकर ईसा को बुला भेजा और उनसे कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, क्या आप यह अपनी ओर से कहते हैं या उस लोगों ने आपसे मेरे विषय में कहा है? पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूँ? तुम्हारे ही लोगों और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले किया। तुमने क्या किया है? ईसा ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं, मैं राजा हूँ। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूँ। जो सत्य के पक्ष में है वो मेरी सुनता है। पिलातुस ने उनसे कहा, सत्य क्या है? वह यह कहकर फिर बाहर गया और यहूदियों के पास जाकर बोला, मैं तो उसमें कोई दोष नहीं पाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए पास्का के अवसर पर एक बंदी को रिहा करने का रिवाज है। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को रिहा कर दूँ? इस पर वे चिल्ला उठे, इसे नहीं, बराबस को। बरअब्बस डाकू था। तब पिलातुस ने ईसा को ले जाकर घोड़े लगाने का आदेश दिया। सैनिकों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उनके सिर पर रख दिया और उन्हें बैगनी कपड़ा पहनाया
फिर वे उनके पास आकर आते थे। यहूदियों के राजा प्रणाम। और वे उन्हें थप्पड़ मारते जाते थे। पिलातुस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे तुम लोगों के सामने बाहर ले आता हूँ, जिससे तुम यह जान लो कि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। तब ईसा कांटों का मुकुट और बैंगनी कपड़ा पहने बाहर आए। पिलातुस ने लोगों से कहा, यही है वह मनुष्य। महायाजक और प्यादे उन्हें देखते ही चिल्ला उठे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, इसे तुम ही ले जाओ और क्रूस पर चढ़ाओ, मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमारी एक संहिता है और उस संहिता के अनुसार यह प्राणदंड के योग्य है, क्योंकि इसने ईश्वर का पुत्र होने का दावा किया है। पिलातुस यह सुनकर और भी डर गया। उसने फिर भवन के अंदर जाकर ईसा से पूछा, तुम कहाँ से हो? किंतु ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों नहीं बोलते? क्या तुम यह नहीं जानते कि मुझे तुमको रिहा करने का भी अधिकार है और तुमको क्रूस पर चढ़वाने का भी? ईसा ने उत्तर दिया, यदि आपको ऊपर से अधिकार नहीं दिया होता तो आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए जिसने मुझको आपके हवाले किया वह अधिक दोषी है। इसके बाद पिलातुस ईसा को मुक्त करने का उपाय ढूंढता रहा, परंतु यहूदी यह कहते हुए चिल्लाते रहे, यदि आप इसे रिहा करते हैं तो आप कैसर के हितैषी नहीं हैं। जो अपने को राजा कहता है वह कैसर का विरोध करता है। यह सुनकर पिलातुस ने ईसा को बाहर ले आने का आदेश दिया। वह अपने न्यायासन पर उस जगह जो लिप्तोस रोतोस और इब्रानी में गब्बता कहलाती है बैठ गया। पास्का की तैयारी का दिन था, लगभग दोपहर का समय था। पिलातुस ने यहूदियों से कहा, यही है तुम्हारा राजा। इस पर वे चिल्ला उठे, ले जाइए, ले जाइए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़वा दूं? महायाजकों ने उत्तर दिया, कैसर के सिवा हमारा कोई राजा नहीं। तब पिलातुस ने ईसा को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उनके हवाले कर दिया। वे ईसा को ले गए और वह अपना क्रूस ढोते हुए कौफड़ी की जगह नामक स्थान गए। इब्रानी में उसका नाम गोलगोता है। वहाँ उन्होंने ईसा को और उनके साथ और दो व्यक्तियों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इस ओर, दूसरे को उस ओर, और बीच में ईसा को। पिलातुस ने एक दोष पत्र भी लिखवा कर क्रूस पर लगवा दिया। वह इस प्रकार था, ईसा नाज़री यहूदियों का राजा। बहुत से यहूदियों ने यह दोष पत्र पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहाँ ईसा क्रूस पर चढ़ाए गए थे शहर के पास ही था, और दोष पत्र इब्रानी, लातीनी और यूनानी भाषा में लिखा हुआ था। इसलिए यहूदियों के महायाजकों ने पिलातुस से कहा, आप यह नहीं लिखे यहूदियों का राजा, बल्कि इसने कहा कि मैं यहूदियों का राजा हूँ। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया।
ईसा को क्रूस पर चढ़ाने के बाद सैनिकों ने उनके कपड़े ले लिए और कुर्ते के सिवा उन कपड़ों के 4 भाग कर दिए, हर सैनिक के लिए एक भाग। उस कुर्ते में सीवन नहीं था, वह ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा बुना हुआ था। उन्होंने आपस में कहा, हम इसे नहीं पाए, चिट्ठी डालकर देख दें कि यह किसे मिलता है। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। सैनिकों ने ऐसा ही किया। ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उसके पास अपने उस शिष्य को देखा जिसे वह प्यार करते थे, और उन्होंने अपनी माता से कहा, बदले यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। तब ईसा ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ कटी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था। लोगों ने उसमें एक पंचसौता डुबाया और उसे जुफे की डंडी पर फेंककर ईसा के मुख से लगा दिया। ईसा ने कटी अंगूरी चखकर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हम घुटने टेके। वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रख जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और शव हटा दिए जाएं। इसलिए सैनिकों ने आकर ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की। जब उन्होंने ईसा के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी। लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बाहर निकला। जिसने यह देखा है वही इसका साक्ष्य देता है, और उसका साक्ष्य सच्चा है। वह जानता है कि वह सच बोलता है, जिससे आप लोग भी विश्वास करें। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर धर्म ग्रंथ का एक दूसरा कथन इस प्रकार है, उन्होंने जिसे छेदा वे उसी की ओर देखेंगे। इसके बाद अरिमतिया के यूसुफ ने जो यहूदियों के भय के कारण ईसा का गुप्त शिष्य था, पिलातुस से ईसा का शव ले जाने की अनुमति मांगी। पिलातुस ने अनुमति दे दी, इसलिए यूसुफ आकर ईसा का शव ले गया। निकोदेमुस भी पहुंचा, जो पहले
रात को ईसा से मिलने आया था। वह लगभग 50 सेर का गंधरस और अगरू का सम्मिश्रण लाया। उन्होंने ईसा का शव लिया और यहूदियों की दफन की प्रथा के अनुसार उसे सुगंधित द्रव्यों के साथ चारटी की पट्टियों में लपेटा। जहाँ ईसा उस पर चढ़ाए गए थे वहाँ एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र जिसमें अब तक कोई नहीं रखा गया था। उन्होंने ईसा को वहीं रख दिया क्योंकि वह यहूदियों के लिए तैयारी का दिन था और वह कब्र निकट ही था। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। आज गुड फ्राइडे है, मेरे लिए एक लिरिक्स दीजिए ताकि लोगों के लिए मैं थोड़ा अच्छा संदेश दे सकूं। कहकर उनसे मांगा तो ये 4 लाइन मुझे मिला। ये 4 लाइन बहुत सुंदर लाइन है, इसको एक गा के सुनाता हूँ। उस क्रूस पर प्रभु बलिदान हुआ, मेरे पापों का भुगतान हुआ। कांटों का ताज सिर पर था, फिर भी उसने मुझसे प्रेम किया। फिर भी उसने मुझसे प्रेम किया। उस क्रूस पर प्रभु बलिदान हुआ, मेरे पापों का भुगतान हुआ। मेरे पापों का भुगतान हुआ। लापरवाही के कारण, हमारे कमजोरी के कारण, हमारे ढोल भाव के कारण अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए इसलिए दिया क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम आपको और मुझे सारी दुनिया को देने का काम किया है। उस प्रेम में उनको मालूम नहीं है कि वे आराम से गए हैं, खुशी से गए हैं, आनंद के साथ गए हैं, नाचते हुए गए हैं, लेकिन ये सब करने के लिए उनके पीछे एक व्यक्ति का बलि हुआ है, जान गया है। यदि उनके पिताजी अपने बेटा को बचाने के लिए कोशिश किया होता, ट्रेन में सफर करने वाले ट्रेनों का पूरा जान समाप्त हो जाए। उसी प्रकार हमारे जीवन भी एक है कि हमारा जीवन ऐसा नहीं रह जाता। हम यहाँ नहीं बैठ पाते, खुशी से नहीं बैठ पाते, आनंद के साथ नहीं बैठ पाते, मुक्ति हमें नहीं मिलता, हमें कुछ नहीं मिलता, आराम का जीवन नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। शैतान हमारे जीवन को नष्ट करते हुए बर्बाद करने का काम किया हो। तो 23वां हो उतना ही चाहते हैं, उनका प्रेम का परिणाम। हम वो उनसे और कुछ नहीं चाहते हैं। तो ये परिणाम प्रभु आपको प्यार करता है, आपको सब कुछ दिया है और सब कुछ देने के बाद आपसे सोना चांदी और आपके पास जो गाड़ी घोड़ा है, दौलत है, अधिकार है, कुछ भी नहीं मांग रहा है। सिर्फ इतना ही हमें निवेदन कर रहा है कि जाओ संसार की कोने कोने में जा। क्रूस के काट को दिए, जिस पर संसार के मुक्तिदाता टंगे थे। आओ
हम उसकी उपासना करें। क्रूस के काट को देखिए, जिस पर संसार के मुक्तिदाता टंगे थे। हम उसकी उपासना करें। ओ देखो क्रूस महान, जग पर छाए मुक्ति निशान। आओ उसकी महिमा गाए, आओ उसकी महिमा गाए। ओ देखो क्रूस महान। क्रूस जहाँ यीशु वहाँ, शांति का सुंदर धाम। क्रूस जहाँ यीशु वहाँ, शांति का सुंदर धाम। कितना प्यारा प्यारा है, कितना प्यारा प्यारा है।
मुक्तिदाता पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे पिता तेज से ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है जो मेमने की भोज में बुलाए गए हैं। पवित्र यूकरिस्ट हम कैथोलिक भाई बहनों के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त का परम पावन शरीर है। अतः उन सभी कैथोलिक भाई बहनें जो अपने आप को आज के दिन प्रभु यीशु का शरीर ग्रहण करने के लिए तैयार किए हैं, उन्हें मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे आकर भक्तिपूर्वक प्रभु यीशु का परम पावन शरीर ग्रहण करें।
जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये ज़ुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, सच्चाई